बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी नुस्खे के हवाले से नहीं है, सिर्फ तीन चीज़ें हैं, जैसे कि रेग माही, जुंद बदस्तर, बेर बोहटी। तो इन पे हम बात करेंगे कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल का सही तरीकाकार क्या है, और अगर आपने ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है तो इसका बदल क्या है। इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें हासिल कहाँ से होती हैं। सबसे पहले कि जो बेर बोटी है और जो रेग माही है, ये हशरातुल अर्ज है। जो रेग माही है ये रेत की मछली भी और रेत का एक कीड़ा भी बोला जाता है, जैसे कि ये छिपकली नुमा होती है। तो और जो है जुंद बदस्तर, ये ऊद बला या ऐसा कोई जानवर है, उससे ये हासिल करते हैं। उसके खसियतैन होते हैं, उनको ये खुश्क वगैरह करते हैं, तो ये वहाँ से हासिल होते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है कि इसको इस्तेमाल करना जायज़ है कि नहीं है। तो कतन इसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, हराम है। तो इसके कई फतवे भी निकल चुके हैं, लेकिन आजकल के टाइम में बहुत से हकीम इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर मरीज़ उसको इस्तेमाल करता है, उस दवाई को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका जो गुनाह वगैरह है वो मरीज़ को नहीं जाएगा। अगर वो मरीज़ को भी पता चल गया कि ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, तो अगर वो फिर भी उसको इस्तेमाल करता है, फिर भी उसके लिए ये जायज़ नहीं है, वो भी फिर गुनाह में शामिल होगा। तो अगर जुल्म बदस्तर को आप तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो हशरातुल अर्ज है, अगर आप उसको किसी खाने वाली दवाई में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उसको जैतून के तेल में अच्छे तरीके से जलाएं। जब वो कोयला हो जाए, सवा बन जाए, फिर उस तेल को जो है वो मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे इसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है, जो आम रूटीन में अगर किन दवाइयों में आपने इस्तेमाल करना है, वो भी आगे हम बताते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप का नंबर शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता करके कोई मशवरा वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई नुस्खा वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो अब आते हैं इसका जो एक तो बदल बताएंगे और इसका किन दवाइयों में इस्तेमाल करना जायज़ है वो बताएंगे। जुल्म बदस्तर भी आप कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेग माही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो होती हैं जो तेल नुमा हो, जो तेल आपने लगाना हो या कोई तिला वगैरह तैयार करना हो, तो उनमें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खाने वाली जो चीज़ें हैं उनमें आप इनको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खाना हराम है। तो इसका बदल क्या है। तो अब आते हैं बदल की तरफ कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी भी नहीं चाहिए, इनसे परहेज़ करना चाहिए। जब आपको पता है कि ये हराम है, फिर इनको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। क्यों, अल्लाह ताला ने इनका कई जगहों पे इनका बदल बनाया हुआ है, आप वो इस्तेमाल करें। जब हाँ, अगर एक हकीम आपको जो इल्म रखता हो तो वो अगर कहे कि इसके अलावा किसी और मेडिसिन में इलाज नहीं है, लेकिन ये तो होता नहीं है, लेकिन इसके बदल काफ़ी हैं, तो अगर वो कहे कि इसके अलावा किसी और दवाई में इलाज नहीं है, फिर कहीं जाके इसकी इजाज़त है, वगरना इसकी इजाज़त नहीं है। तो इसका जो बदल है वो आ जाता है, लौंग है, दालचीनी है, अकरकरा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो इसके बदल में इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा ख्याल करिएगा इस्तेमाल करने में। क्यों, आजकल के टाइम में मैंने जितने भी नुस्खे आजकल के जो हकीम बताते हैं, जितने भी देखे हैं, सब में किसी न किसी में रेगमा ही है, किसी में जुंद बदस्तर है। तो इनसे थोड़ा सा परहेज करिएगा, ख्याल करिएगा। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसे लगी, और अपने भाई को खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।